हम एक बहुत ही शानदार और थोड़ी हटकर कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है किफ़ायत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किफ़ायत क्या है? असल में ये कहानी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये तो कचरे से लेकर सितारों तक पहुंचने के एक अद्भुत सफर की कहानी है। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले और संसाधनों की असली ताकत आसमान छूने वाले बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकती है। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक मजेदार सवाल पर दिमाग दौड़ाते हैं। सोचिए, अगर किसी के पास असीमित पैसा आ जाए, मतलब इतना पैसा कि कभी खत्म ही ना हो, तो क्या क्या किया जा सकता है? शायद कोई रोज दुनिया भर के वीडियो गेम्स खरीदेगा, कोई रोज बाहर का पिज्जा बर्गर खाएगा, या फिर पूरी दुनिया घूमने निकल जाएगा, है ना? बड़े बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सच में बिना सोचे समझे आंख बंद करके पैसे उड़ाना सही है? चलिए इस बात को एक ऐसे लड़के की कहानी से समझते हैं जो बिल्कुल ऐसा ही करता था। तो मिलिए अप्पा राव से। ये 10 साल का एक लड़का है जो मोती टापू नाम की एक छोटी सी बस्ती में रहता है। अब अप्पा राव की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। वो अपनी सुख सुविधाओं पर पानी की तरह पैसा बहाता है। रोज गांव के कैफे में जाकर इडली डोसे खाना, बार बार कॉफी पीना और जब मन किया फेरी वालों से कुछ भी खरीद कर खा लेना, ये उसका रोज का काम है। और सिर्फ खाने पीने में ही नहीं, उसे अपनी चीजों की भी बिल्कुल कद्र नहीं है। कपड़े गंदे कर लिए, लड़ झगड़ कर फाड़ लिए, आज पेन खो दिया तो कल पेंसिल। उसे बस खर्च करने और चीजें बर्बाद करने से मतलब है। अब अप्पा राव की इस आदत के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है, फिजूल खर्ची। इसका सीधा सा मतलब है बिना जरूरत की चीजों पर लापरवाही से पैसे बर्बाद करना। मतलब जहां 1 रुपए का काम हो वहां 10 रुपए उड़ा देना। अप्पा राव की ये रोजमर्रा की हरकतें इस फिजूल खर्ची का एक परफेक्ट उदाहरण है। वो एक सेकंड के लिए भी यही नहीं सोचता कि ये पैसे आते कहाँ से हैं और इसके माता पिता इसे कमाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। देखने में तो लगता है कि अरे, एक इडली ही तो खाई है या एक पेन ही तो खोया है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अप्पा राव के ये मामूली लगने वाले खर्चे हर रोज जुड़ जुड़कर उसके माता पिता की मेहनत की कमाई को खोखला कर रहे थे। स्टेशनरी खोना, बिना बात के नई किताबों की जिद करना। हद तो तब हो गई जब वो रोध होकर जिद करके पैसे ले गया और दूसरे गांव जाकर फिल्म भी देखाया। उसे पैसों की अहमियत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जाहिर सी बात है, जब माता पिता ये सब देखते हैं तो दिल टूट ही जाता है। अप्पा राव के पिता उसकी इन हरकतों से, और खासकर जब उन्हें पता चला कि वो कुछ गलत संगतों में भी पड़ रहा है, बहुत दुखी हुए। वे रोने लगे। फिर थक हार कर एक दिन वो सीधे स्कूल के मास्टर जी के पास पहुंचे। उन्होंने भरी हुए गले से अपने बेटे का सारा हाल सुनाया और बड़ी ही बेबसी के साथ बोले, मास्टर साहब, अब उसको सुधारने का काम आपका ही है। ये इस कहानी का एक बहुत ही भावुक मोड़ था, जहां एक पिता ने अपने बच्चे का भविष्य एक शिक्षक के भरोसे छोड़ दिया। अब पिता की बात सुनकर मास्टर जी ने अप्पा राव को दोपहर में अपने घर बुला लिया। ये बुलावा सुनते ही अप्पा राव एकदम हक्का बक्का रह गया। अब ये हक्का बक्का क्या होता है? इसका मतलब है एकदम सन्न रह जाना, डर के मारे पसीने छूटना। अप्पा राव सोचने लगा, लो भाई, आज तो खैर नहीं, ना मालूम मास्टर जी क्या क्या सवाल पूछेंगे, कहीं गणित के पहाड़े तो नहीं सुनेंगे। पहाड़ों का नाम याद आते ही उसकी हालत खराब हो गई। इसी डर के साथ कांपते हुए वो मास्टर जी के दरवाजे पर जाकर सहम कर खड़ा हो गया। लेकिन मास्टर जी के घर के अंदर जो हुआ वो अप्पा राव की सोच से बिल्कुल उल्टा था। मास्टर जी ने उसे डांटा नहीं, उन्होंने बड़े प्यार से उसे बुलाया, पास चटाई पर बैठाया और एक अखबार सामने रख दिया। उस अखबार में एक बहुत बड़ी और अनोखी तस्वीर छपी थी। वो तस्वीर थी चंद्रमा की तरफ उड़ने वाले एक चंद्रयान की, मतलब एक स्पेस रॉकेट। उस तस्वीर को देखते ही अप्पा राव के डर की जगह एक अजीब सी हैरानी ने ले ली। वो तो जैसे सपने में ही उस रॉकेट में बैठकर चांद की सैर करने लगा। मास्टर जी ने उसकी चमकती आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, कहीं ये तस्वीर तो नहीं देखी है? इसे कहते हैं रॉकेट। इसको अमेरिका में तैयार किया जा रहा है। ये हमें चंद्रमा पर ले जा सकता है। ये सुनते ही अप्पा राव के चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी आ गई। उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने बड़ी हिचकिचाहट के साथ मास्टर जी से पूछा, सर, क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं? बस उसी एक पल में उस छोटे से गांव के लड़के के मन में अंतरिक्ष की यात्रा का एक बहुत ही विशाल सपना जाग गया। सपना तो बहुत बड़ा था, लेकिन मास्टर जी को उसे जमीनी हकीकत भी समझानी थी। उन्होंने बताया कि इस रॉकेट में बैठने के लिए पहले अमेरिका जाना होगा, और यहाँ से अमेरिका कोई पास में नहीं है, वो लगभग 10,000 मील दूर है। हवाई जहाज से लगातार उड़ने पर भी वहां पहुंचने में 3-4 दिन लग जाते हैं।
अप्पा राव, जिसने आज तक अपनी छोटी सी बस्ती और तांगे के अलावा कुछ नहीं देखा था, उसके लिए इतनी बड़ी दूरी और हवाई जहाज का सफर किसी जादू जैसा था। अप्पा राव की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने झट से एक सबसे जरूरी सवाल पूछ लिया, सर कितना पैसा लगेगा? मास्टर जी ने गंभीरता से कहा, बहुत पैसा लगेगा बेटा। अब अप्पा राव ने अपने दिमाग में गांव से शहर तक की बस और नाव के किराए का हिसाब लगाया और बड़ी मासूमियत से बोला, तो सर कुल मिलाकर 200 रुपए से काम चल जाएगा। 200 रुपए? ये सुनकर मास्टर जी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। हंसी रोकने के बाद मास्टर जी ने जो सच बताया उसने अप्पा राव के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, अरे पगले, हवाई जहाज में तुमको यूं ही चढ़ने देंगे? अमेरिका तक पहुंचने में ही कम से कम 50-60 हजार रुपए लगेंगे। जरा सोचिए इस अंतर को। जहां अप्पा राव सिर्फ 200 रुपए सोच रहा था, असल खर्च हजारों में था। और मास्टर जी ने आगे कहा, अरे ये तो सिर्फ अमेरिका पहुंचने का खर्च है। लाखों मील दूर चांद पर रॉकेट से जाने के लिए तो करोड़ों रुपए लगते हैं। और फिर मास्टर जी ने वो बात कही जिसने अप्पा राव की आंखें पूरी तरह खोल दी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम्हारा मकान और तुम्हारे खेत सब कुछ बेच भी दिया जाए ना, तब भी इसका आधा किराया इकट्ठा नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही अप्पा राव का सिर चकराने लगा। उसे पहली बार समझ में आया कि बड़े सपनों की असली कीमत क्या होती है। और उसे ये भी एहसास हुआ कि वो रोज इडली, कॉफी और बेकार की चीजों में अपने परिवार के कितने जरूरी संसाधन बर्बाद कर रहा था। तो दोस्तों, अब हम कहानी को यहीं रोककर जरा अपने बारे में सोचते हैं। क्या आप लोगों ने कभी अपनी पॉकेट मनी को बचाने की कोशिश की है? अगर हम सब आसमान छूने वाले बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो क्या उन सपनों के लिए आज अपने पैसों और संसाधनों को बचाने की आदत डाल रहे हैं? ये हम सबके लिए सोचने वाला एक बहुत ही जरूरी सवाल है। खैर, जब अप्पा राव को समझ आया कि उसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो वो बहुत निराश हो गया। उसका सिर झुक गया। लेकिन मास्टर जी ने उसे टूटने नहीं दिया। उन्होंने एक कमाल का दूसरा रास्ता बताया। उन्होंने समझाया, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, विज्ञान में ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करो और खुद को काबिल बनाओ, तो हमारी सरकार खुद अपने खर्च पर तुम्हें चंद्रलोक भेज सकती है। ये एक बहुत बड़ी सीख थी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी शिक्षा और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत बन सकती है। तो यहाँ से दो बिल्कुल अलग रास्तों की तस्वीर साफ होती है। एक तरफ है फिजूल खर्ची, जो सिर्फ जेब खाली करती है, कीमती संसाधनों को बर्बाद करती है और आपको आपके बड़े लक्ष्यों से बहुत दूर ले जाती है। और दूसरी तरफ है किफायत, जो तारों तक पहुंचने का रास्ता बनाती है। अप्पा राव को अब रॉकेट या चांद नहीं, बल्कि अपने फटे हुए कपड़े और बर्बाद की हुई किताबें नजर आ रही थीं। उसे अपनी फिजूल खर्ची की गलती का पूरा एहसास हो गया था। तो चलिए अब इस किफायत शब्द को अच्छे से डीकोड करते हैं। आखिर ये है क्या? किफायत का सीधा सा मतलब है अपनी ज़रूरतों को समझना और बहुत ही सोच समझकर अपने पैसों या संसाधनों का इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, किफायत का मतलब कंजूसी करना बिल्कुल नहीं है। कंजूसी वो होती है जब हम ज़रूरी चीज़ों पर भी पैसे खर्च नहीं करते, जबकि किफायत का मतलब है समझदारी दिखाना, बिना बर्बादी किए सही जगह पर खर्च करना, ताकि भविष्य एकदम सुरक्षित रहे। उस एक दिन की बातचीत ने अप्पा राव की पूरी जिंदगी बदल दी। उसने बहुत बड़े सबक सीखे। फालतू की बर्बादी तुरंत बंद करो, अपने पैसे और संसाधनों की कद्र करो, बड़े लक्ष्यों के लिए बचत करना शुरू करो और सबसे जरूरी बात, अपनी शिक्षा पर ध्यान दो। और आपको पता है, उस दिन के बाद से अप्पा राव ने फिजूल खर्ची बिल्कुल छोड़ दी। वो पढ़ाई में लग गया और देखते ही देखते अपनी बस्ती मोती टापू का एक नया मोती बनकर चमका, एक बेहद समझदार और जिम्मेदार इंसान। तो आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में हमारे सामने बस एक ही गहरा सवाल बचता है। आज लिए गए आपके समझदारी भरे फैसले कल आपके सितारों के सफर को कैसे पूरा करेंगे? हमेशा याद रखिए, आज हम जो भी बचाते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या कोई भी संसाधन, वही हमारे कल के बड़े सपनों के लिए ईंधन का काम करेगा। तो चलिए आज से ही फिजूल खर्ची को गुड बाय कहते हैं और किफायत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। इस मजेदार और ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोच समझकर खर्च कीजिए और अपने सपनों की तरफ तेजी से कदम बढ़ाइए।